जहां अर्जुन है, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, पांचों पांडव खड़े हैं। भगवान कन्हैया भी खड़े हैं। कृष्ण कहने लगे किसे मारोगे? जिसने मेरे पुत्रों को मारा है बोले कोई और नहीं, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने मेरे तुम्हारे पांचों पुत्रों के सर को काटा है, मारो। नकुल से पूछा क्या करूं, मैं मार दूं अश्वत्थामा को? कह दिया मार दो। नकुल से पूछा मार दो, युधिष्ठिर से पूछा बोले मत मारो। आज कहा कि किसी से कुछ नहीं पूछना है, जिसका पुत्र है उससे पूछना है। आज आकर के द्रौपदी से पूछा क्या मैं अश्वत्थामा को मार दूं? अश्वत्थामा को पकड़ के लाए हैं दुर्योधन, युद्ध करते करते आज अश्वत्थामा को खड़ा कर लिया है। द्रौपदी से कहा द्रौपदी तुम्हें से अंग भंग कर डालूं, अगर तुम कहो तो मैं से मृत्यु दंड दे डालूं। द्रौपदी ने कहा नहीं प्रभु नहीं। सबसे बड़ी बात है कि गुरु पुत्र है, ऐसे गुरु पुत्र को मारना पाप है, और फिर ये जाति से ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना पाप होता है, इसे मत मारो, छोड़ दो। और कहा है द्रौपदी ने इसे मार कर क्यों, इसे मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इसे मार देंगे इसके कर्म। कह रहे हैं द्रौपदी इसे क्यों मारोगे, ये तो स्वयं मर जाएगा, हम नहीं तो ये कहीं ना मरेगा जाकर के। इसे मारने से अपने हाथों को दूषित मत करिए। इसे मार कर क्यों, इसे मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इसे मार से मार दे
कर। इंसान जैसा करता है वैसा तो फल उसे भोगना पड़ता है, इसे छोड़ दो। कहा अर्जुन पति तुम कितनी महान हो, जो अपने पुत्रों के पांच पुत्रों के पति को जीवन दान दे रही हो। यहाँ पांडवों ने मिल करके उस अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को निकाल करके, उसके मस्तक में जो मणि थी उसे निकाल करके श्रीहीन करके छोड़ दिया, अपमानित करके छोड़ दिया। और जब अपमानित करके छोड़ा है, कहते हैं ना कि आज उस अश्वत्थामा ने भी दृढ़ कर लिया कि जो अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम था उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था, भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन मारा गया, सब कुछ जब पांचों पांडवों के हाथ में आ गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि अब हमें जाने दो द्वारिका। आकर के मैया कुंती ने जब कृष्ण को आते जाते हुए देखा, तो मैया कुंती ने कृष्ण से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि हे माधव, तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसको भी पूर्ण नहीं जाओ। कौन सी अंतिम इच्छा? मैं चाहती हूं कि मैं आपसे वरदान चाहती हूं कि आप मुझे ऐसा वरदान दो जो आज तक आपको किसी ने मांगा हो और न ही आज तक आपको किसी ने दिया हो। कौन सा? बोले मुझे दुख दिए जाओ। मेरे भक्त श्रोताओं, तो क्या मांगा है कुंती ने? चलते समय भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगा। आप जो दुख मांग रही हो, आज आपका सारा जीवन दुख में बीत गया, फिर भी आज आप दुख मांग रही हो। कुंती ने दुख क्यों मांगा भगवान श्री कृष्ण से? चाहती तो सुख भी मांग सकती थी, लेकिन दुख क्यों मांगा? क्योंकि कुंती भगवान श्री कृष्ण से अलग होना नहीं चाहती थी। भगवान कृष्ण की वजह से मैया कुंती के पांचों पुत्र जीवित हैं। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर तो कह रही है मैया कि मैं सिर्फ दुख चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने आप से अलग नहीं करना चाहती, मैं अपने आप को आपसे जुदा नहीं करना चाहती। वैसे आपके दुख सुख मुझे दोनों ही बड़ी प्रिय है, लेकिन जितना दुख प्रिय है उतना सुख नहीं है, क्योंकि सुख में पड़ने प्राणी भगवान को भूल जाता है, और जब दुख रहता है तो हर पल हर क्षण भगवान को याद करता है। सुख भी मुझे प्यार है, दुख भी मुझे प्यार है, छोड़ू मैं से भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं किसको छोड़ू? सुख को छोड़ या दुख को छोड़ू? प्रभु, ये दोनों आपके दिए हुए हैं। तो कहा है कुंती ने, हे कृष्ण, ये सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं से भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान,
संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदियों में दोनों ही किनारे क्योंकि दुख और सुख ये मानव के जीवन में जो आते हैं वो कुछ न कुछ प्रेरणा दे करके जाते हैं कि अगर मेरे ऊपर सुख है तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर कभी दुख नहीं आएगा। अगर सुख है तो दुख भी आएगा, तो अगर दुख है तो सुख भी आएगा। क्योंकि प्राणी के ऊपर सुख होता है तो भगवान का शुक्र अदा करता है, और जब दुख होता है तो भगवान से फरियाद करता है। सुख दुख में हम तेरे सदा ही आभारी हूँ। क्योंकि कहा है ना, ये सुख दुख जब तक प्राणी के ऊपर नहीं आते हैं तब तक प्राणी कभी संभलता नहीं है। सुख में तेरा सुख करे, दुख में फरियाद करे। तेरा सुख करे, दुख में फरियाद करे। जिस हाल में रखे मुझे उस हाल में याद करे, उस हाल में याद करे। हमने भी तेरे आगे, हमने भी तेरे आगे हाथ बसाए हैं। हमने भी तेरे आगे हाथ बसाए हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही कुंती को दुख ही डाला। भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठने ही वाले थे कि एक हाथ रथ की पैंजनी पर था। अर्जुन खड़े हुए हैं, देखा कि कोई बुला रहा है। अरे कोई बुलाता होगा, नहीं ये वो आवाज नहीं है, इस आवाज में बड़ा दर्द है।
मेरे भक्त श्रोताओं, उसी समय भगवान श्री कृष्ण दौड़े, देखा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा चिल्ला रही है, मामा श्री मुझे बचाना, मामा श्री मुझे बचाना। क्या हुआ उत्तरा? मेरे गर्भवान को बचाओ, मेरे गर्भ का शिशु जला जा रहा है। तो आज भगवान कृष्ण मातृ गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं और उस गर्भ में पलने वाले शिशु को जीवन दान दिया है भगवान कन्हैया ने। और भगवान श्री कृष्ण माँ की उदर से बाहर निकल के आए हैं। वैसे ब्रह्म कवि बात है कि माँ के गर्भ से बढ़कर के कोई दूसरा नर्क नहीं होता। तो मेरे भक्त श्रोताओं, आज भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के शिशु को जीवन दान देकर के भगवान हरि मनोहर रथ पर बैठ करके द्वारिकापुरी की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए चुरवारे सरकार की, बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय जय श्री राम।
घर में